और आप लोग का भी सहयोग चाहिए। फोटो ले लो। देखो इधर। हो कोई आजाद पैदा हो, आए खुदा कर ऐसा करिश्मा कि विपिन मंडल जैसा फौलाद पार्षदों के साथ है। हेलो, 2900 के साथ है। चुनाव जीतते हैं। चुनाव वहाँ है, ठीक है। हेलो, जिला परिषद चुनाव करके फोन करिए। कुर्सी के सब बैठ काफी दिनों से इंतजार था। जिला परिषद अध्यक्ष का जो चुनाव होना था 26 तारीख है आज, और चुनाव हो गया और 15-15 से जो है वोटों की गिनती से जो है बराबर हो गया, लेकिन भाग्य ने आपका साथ दिया और जिला परिषद के अध्यक्ष आप बन गए। क्या कहेंगे? सभी लोगों का धन्यवाद है जो हमारे साथ थे, और हमको पूर्ण विश्वास था जब हमने शुरुआत किया कि हमको जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है। उसी दिन से विश्वास था कि हम चुनाव जीतेंगे और आज जीते भी। भगवान का भी कहें लॉटरी लग से हुआ तो भगवान का भी हमको आशीर्वाद था, इसलिए हम चुनाव जीते। कई तरह की चर्चाएं हुई कि कोई पार्षद इधर है, बाहर है, कहाँ है, लेकिन आज चुनाव हुआ तो अंतिम परिणाम भी निकल गया। दिसंबर का महीना चल रहा है, सब लोग अपने अपने काम से परिवार को लेके कहीं कहीं गए हैं। अब कोई एक जगह बैठा के फोटो खिंचा लेने से वो समर्थन नहीं होता है। समर्थन तो आज हुआ जो दिखा आपको। तो सब अपने अपने टूर पे गए हुए थे। दिसंबर का महीना पारिवारिक छुट्टी थी, सब लोग गए हुए थे। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके साथ बहुत ज्यादा समर्थन था, समर्थन हमारे पास भी था। बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, बहुत महत्वपूर्ण पद होता है जिला परिषद। 30 वर्तमान में 30 सदस्य हैं, एक सदस्य तो खाली हो गया मिथुन यादव से नाथनगर से, वो विधायक बन गए। तो अब 30 लोग भी हैं सदस्य में और आप जिला परिषद अध्यक्ष हैं। क्या जिम्मेदारी है? बड़ी जिम्मेदारी बचा हम लोग को, करीब 8 महीना कहिए कि काम करने के लिए 6 से 7 महीना बचा हुआ, और इसी 7 महीने में सबको समान रूप से काम करवा के हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जिला परिषद फिर से चुन के आए और इस पे हम काम करेंगे। क्या कहेंगे अपने पार्षदों से जिन्होंने आपका समर्थन है कि जिन्होंने नहीं भी किया? देखिए, जो भी योजनाएं हैं, जो जरूरत की योजनाएं हैं वो लेकर आए। हम चाहेंगे कि वो योजना धरातल पर उतरे और क्षेत्र का विकास हो। अपना परिचय बता दीजिए। विपिन कुमार मंडल। और बताएं। अरे बोले कल सदा के प्रोमो कर ठीक है नहीं मुंह में निकले ओले मिठाई देखो तो गाड़ी में ला सबको बंटो। आज जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव जो है संपन्न हो गया और परिणाम भी आ गया। विपिन कुमार मंडल जो है नव निर्वाचित हुए हैं अध्यक्ष पद के सर, और आज आपका आगमन हुआ जिला परिषद कार्यालय अध्यक्ष के पास। क्या कहेंगे? यह तो अपने अपने जब हम कार्य क्षेत्र में हैं और जब निर्वाचित होकर के आते हैं कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए, तो इसमें श्रेष्ठता देखा जाता है कौन कितने श्रेष्ठता पूर्वक कार्य करते हैं अपने क्षेत्र में। कार्य का भी गुणात्मक बोध भी होना चाहिए। तो लोगों में एक गुणात्मक बोध होता है, गुणात्मक बोध के आधार पर चयन होता है। तो उसी प्रकार से
यहाँ पर तो जिस प्रकार के हमको सूचना मिला कि दोनों अपने जो अध्यक्ष के लिए दावेदार थे, दोनों को बराबर बराबर मिला, और जब दोनों को बराबर बराबर मिला तो दोनों को सांसें अटकी हुई थी उस अवस्था में। लेकिन जिस अवस्था से जिस में कहा जाए कि वह परिणाम का जो घोषणा हुआ वह और नाम लिख करके और एक लॉटरी सिस्टम से, हाँ लॉटरी सिस्टम में लेकर के, तो लॉटरी सिस्टम में तो दोनों और जो उम्मीदवार थे दोनों का धड़कन बढ़ा हुआ था। लेकिन क्या करना, जीतना तो किसी और को है। भाग ने जिसका साथ दिया, भाग्य जिसका साथ दिया उनका विजय हुआ। अपने जिला परिषद अध्यक्ष के लिए श्री विपिन कुमार जी और चयनित हुआ जिला आज है डीएम ने जो घोषणा किया अपने विपिन जी का, चूंकि चयन हुआ और चयन हुआ तो उल्लास है, खुशी है। बाकी लोगों के दिल में कार्यक्रम में उपस्थित थे उपाध्यक्ष जी। सर, जनप्रतिनिधि जो है जनता से चुने हुए उसके प्रतिनिधि होते हैं और उनका आमना सामना प्रशासनिक प्राधिकारी होता है काम को लेकर के, विकास को लेकर के। ऐसे में क्या होना चाहिए, पदाधिकारी और उनके बीच समन्वय का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जिला में जो भी अपने कहा जाए कि जो पदाधिकारी होते हैं कार्य करने के लिए, वो सारा रिक्रूटमेंट के द्वारा आता है। और रिक्रूटमेंट कहाँ से होता है? हमारे जितने सरकार के नुमाइंदे सरकार के लिए जो काम करते हैं, सरकार के जो चुन के आते जनता के द्वारा, उनके द्वारा होता है। तो निश्चित रूप से जिला में जितने पदाधिकारी हैं और उनको ये अपने जितने निर्वाचित जनता के द्वारा जो चुना हुआ व्यक्ति होता है उनका सम्मान करना चाहिए। जो भी और कार्य लाते हैं क्षेत्र के लिए उनको आदर पूर्वक सम्मान करते हुए उस कार्य को निष्पादन करने का प्रयास करना चाहिए हर विषय पर, और श्रेष्ठता साबित करना चाहिए। हम और लोकल जनता के लिए जो काम करने वाला है और हम जनता के और सेवा करने वाले हैं, तो सेवा करने वाले दोनों होते हैं। जो जनप्रतिनिधि होता है वो अभी जो सरकार के द्वारा चयनित होता है वो अभी, तो सरकार के द्वारा सरकार कौन बनाता है? जो हम चयन करके आता है सरकार उनके द्वारा बनता है। और रिक्रूटमेंट करता है कौन? जो चयन करके सरकार बनाता है सरकार के द्वारा रिक्रूटमेंट होता है। तो हम लोगों के द्वारा और जितने भी कर्मचारी रिक्रूट, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, कलेक्टर, जितने भी हो, तो जो बनते बनते आगे बढ़ते हैं वो सारा रिक्रूटमेंट होता है। निश्चित रूप से और अपना जो निर्वाचित पदाधिकारी वो सम्मान के पात्र है उनके बनस्पत में, और जो भी कार्य होना चाहिए वह करना चाहिए, उनके स्वीकार करके उस कार्य का निष्पादन। अब पीरपैंती के विधायक बन गए और देखा कि कार्य क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और एक्शन मोड में कई जगह निरीक्षण भी किया और सख्त निर्देश भी दिया है कि जनहित में जो काम विकास का उसको होना चाहिए समय से। देखिए, एक्शन में नहीं, यह तो मेरा कार्य का सिद्धांत है। हमने और जिस प्रकार से पीरपैंती की जनता ने हमें जिताया है उसी कार्य को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि जनता के हित का काम है। और कोई सरकारी पदाधिकारी पिंडली मार करके घटोसने का काम करेगा तो वहाँ पर तो हम खड़ा होंगे ही। हमने कहा ना, हमारे द्वारा बनाया हुआ लोग हमारा ही जनता का शोषण करने लगता है, तो उस समय हम जो जनप्रतिनिधि हैं तो जनप्रतिनिधि भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि भ्रष्ट होगा तो समाज का विकास। सर, ब्लॉक में कभी कभी बिचौलिया हावी रहते हैं और भ्रष्टाचार हो जाता है, लोगों का काम जो समय पर नहीं हो पाता, सुनने में मिलता है, शिकायत मिलती है। क्या तो तब हाजिर होता है जब वहाँ पर जो ऑफिसर्स होता है वह भ्रष्ट होता है। जब तक ऑफिसर भ्रष्ट नहीं मिलेगा बिचौलिया का, तो बिचौलिया हावी होता है। तो हमारा जो ऑफिसर्स है पंचायत से लेकर के ब्लॉक तक, उनके और पथ भ्रष्ट होने के कारण बिचौलिया भी हावी होता है। तो बिचौलिया तभी और अपना बुनने का काम करता है। तो हमारा ऑफिसर ठीक होना चाहिए। ऑफिसर तो इसलिए ठीक होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर कोई कुछ लेके नहीं जाने वाला। आपको सरकार हमारे द्वारा जो चयनित व्यक्ति होता है उनको हम लोग बेसिक और मोटा पेमेंट देते हैं। उस पेमेंट का वह उपयोग नहीं कर पाता, लेकिन उससे भी ज़्यादा कमाने का प्रयास करता है, जिसके वजह से और बिचौलिया कार्यालय में घूरते रहता है। प्रखंड कार्यालय हो या हॉस्पिटल के कार्यालय में हो या अन्य थाना के इर्द गिर्द घूमने वाले भी उसी प्रकार से होते हैं। तो भ्रष्ट पदाधिकारी होगा तो वहाँ बिचौलिया घूरेगा। ऐसे में विकास अवरुद्ध होगा। हाँ, विकास अवरुद्ध, बिल्कुल विकास अवरुद्ध होता है। हर जगह जाली लोगों का आवश्यकता उन लोगों को पड़ जाता है और उससे क्या होता है, समाज का नुकसान हो जाता है। जो अच्छे लोग हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता है, उनको न्याय भी नहीं मिल पाता है। तो न्याय और लाभ देने के लिए ऑफिसर्स को ईमानदार होना अति आवश्यक है। धन्यवाद। जो है आज चुनाव हुआ, अब नवनिर्वाचित विपिन कुमार मंडल जी जो है जिला परिषद सदस्य बने थे। इससे पहले आप थे, आप जो है विधायक बन गए, सीट खाली थी, चुनाव हुआ डीएम साहब के देख रेख में, क्या कहेंगे सर? देखिए, सीट तो रिक्त था, तो रिक्त को तो भरना ही था।
तो इसमें कहीं ना कहीं विपिन जी का बहुत मेहनत रहा और बहुत लगनशील और ईमानदार भी है, सभी को पता है। इनकी मेहनत और लगन से, इनका निष्ठा से सभी लोग इस पर विश्वास जताए। और जो मेरा कार्यकाल, जो हमने साल भर से कुछ कार्यकाल अपना जो दिए, समय दिए जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में, तो कहीं ना कहीं पार्षदों को उनका बहुत लाभ हुआ। और उस लाभ के देखते हुए हमारे विपिन भाई को सबने दिल से मदद किया। और हमको पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से मेरे कार्यकाल में सभी लोग संतुष्ट रहे, पक्ष का तो रहे ही, विपक्ष का भी रहे, उस तरह से हमारे विपिन भाई भी अपने कार्यकाल में सभी लोगों को लेकर साथ चलेंगे। और ये आशा उम्मीद के साथ, और ये आज जो चुनाव का जो ये जीत हुआ, ये बिल्कुल ही सच्चाई का जीत हुआ। बड़ा दिलचस्प रहा सर मुकाबला, और कुछ से कुछ खबरें चल रही थी सोशल मीडिया पे, काफ़ी चर्चाएं थी। हम लोग खबरों पे उतना विश्वास नहीं रखते, हम लोग कामों पे विश्वास रखते हैं। और आप अगर अच्छा करेंगे तो आपका अच्छा होगा। हम लोग जितने भी लोग थे विपिन जी के साथ, जो हम लोग थे, जो हमारे साथ जो विपिन जी थे, हम लोग एक एक बिंदुवार पे काम कर रहे थे। और हम लोग उस बयानबाजियों पे, जो मोबाइल में लोग कुछ से अनेक कोई चीज़ छोड़ रहे थे, आपका क्या होगा जनाबे, अब हम पूछते हैं कि आपका क्या होगा जनाबे, अब आप बताइए। धन्यवाद। तो ये सब चीज़ों पर हम लोग उतना कुछ नहीं मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोग ये विश्वास करते हैं, ये रखते हैं कि हम लोगों को कैसे एक अच्छा जिला परिषद सदस्य का नवनिर्वाचित अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। आज डीएम की देखरेख में जो है, और विपिन कुमार मंडल जो है निर्वाचित हुए। ऐसे में क्या कहेंगे सर? चलिए, पहले तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ हम लोगों का बाइट लेने, इंटरव्यू लेने यहाँ आए हुए हैं। उस संबंध में हमारे सभी सम्मानित जिला परिषद सदस्यों ने जो है विपिन जी को चुना, और किस्मत ने भी उसको चुन के जिला परिषद अध्यक्ष तक पहुँचाया। इसलिए कि दोनों को, अनंत कुमार जी को, टुनटुन शाह जी को और विपिन जी को, दोनों को बराबर 15-15 वोट आया। अब लोगों में एक बार तो एकाएक काफ़ी ये हो गया। स्वाभाविक है कि बराबर वोट आ जाना। चर्चाएं तो कुछ और थी, सोशल मीडिया पे कुछ और आ रहा था, वो चल रहा था। देखिए, वो तो जो खरीद फरोख्त करने वाले हैं, जिनका ये स्वभाव है कि नहीं मैं पैसे से सब कुछ कर सकता हूँ, उसे जरूर बहुत बड़ी, आप क्या कहेंगे, उनको झटका लगा नहीं, बहुत बड़ी जो है। इसीलिए पैसे से सब कुछ संभव नहीं है। पैसा है, पैसा की आवश्यकता है, लेकिन पैसे से ही सब चीज को जोड़ना मेरे समझ से सही नहीं है। आज मेरे ऐसा साधारण आदमी आप विश्वास नहीं करें। मैं सुनता हूं कि लोग जिला परिषद लड़ने में 30 लाख 25 लाख रुपया खर्च करते हैं। मैं 1 से 1.5 लाख रुपये में मैं चुन के आता हूं, और सभी लोगों के, सभी जाति के, सभी वर्ग का मुझे वोट मिलता है। मैं पिछले बार 4900 वोट से जीता था, और इस बार 5300 वोट से मैं जीत के आया। तो जनता जो है वो सबसे बड़ा, वो जज करती है जी। तो आज उसी तरह जिला परिषद सदस्यों ने भी ये दिखाया कि पैसा ही की ही अहमियत नहीं है। पैसा से आप सभी को नहीं खरीद सकते हैं। तो उस बीच से आज विपिन जी हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष बने। हमारे माननीय विधायक जी हैं, आज जीत के आए हैं। इनसे हम लोग काफी संतुष्ट हैं। आज हमारी दूसरे दिन अचानक भेंट हुई, हम लोगों को बधाई देने आए, लेकिन इनका जो क्षेत्र में क्रियाकलाप चल रहा है, जिस चीज पर जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का जो कार्य हो रहा है, निश्चित हम लोगों को आशा है। अभी हम लोग जो है दिशा की बैठक से आ रहे हैं, दोनों भाई, और दोनों का एक ही विचार था, दोनों एक ही बात
जी सर। तो सभी अगर जनप्रतिनिधि का इस तरह का अगर विचार मिल जाएगा तो विकास बहुत पीछे नहीं रह जाएगा। और जहाँ तक आपने पदाधिकारियों की बात की, तो पदाधिकारियों में भी सामंजस्य जरूरी है। जनप्रतिनिधि दोनों और हम सरकारी प्रशासनिक पदाधिकारी समन्वय तब विकास की धारा तो तेज होगी। हम दोनों लोग मिलके, और जो गलत पदाधिकारी है उसका हम लोग पुरजोर विरोध भी करेंगे। धन्यवाद। हमारे विधायक जी से हम लोगों को काफी आशा है कि क्षेत्र में किसी तरह की कोई समस्या हो, जनमानस से संबंधित किसी संबंध, तो हम लोग मिलजुल के जो है विकास करेंगे। धन्यवाद। यही हम लोगों का मेन, हम लोगों का मकसद यही है कि हम लोग चुन के आए हैं जनता के द्वारा, और हम उस जनता के लिए कितना हम अपने को खड़े उतार सके, बस इसके लिए ही हम लोग समर्पित हैं और समर्पित रहेंगे। धन्यवाद।